हम हर बार आपके लिए महाभारत से जुड़ी रोचक कथाएं और रहस्यमयी पात्रों के बारे में जानकारी लेकर आते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको हमारे ज्योतिष एक्सपर्ट डॉक्टर राधाकांत वत्स द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर महाभारत के दिलचस्प और क्रूर पात्र कीचक के बारे में बताने जा रहे हैं। यह एक ऐसा पात्र था जिसके वध महाभारत युद्ध से पहले ही हो गया था, और वो भी भीम के हाथों। आइए जानते हैं ये किस्सा। ग्रंथ के अनुसार जब पांडव 12 वर्ष का वनवास भुगतने के लिए मजबूर हो गए थे, तब वन भटकने के बाद उन्हें मत्स्य नरेश विराट की राजधानी में छिपने का मौका मिल गया था। वहां पांडवों ने भेष बदलकर रहना शुरू कर दिया। जहां एक और युधिष्ठिर मत्स्य नरेश विराट के सलाहकार बने, तो वहीं भीम रसोई का कार्यभार संभालने लगे। द्रौपदी राजा विराट की पत्नी की सेविका बन गई। सहदेव को पशुओं की देखभाल का काम मिला, तो नकुल अश्वपाल का काम देखने लगे और अर्जुन बृहन्नला बनकर राजा विराट की पुत्री उत्तरा को नृत्य और संगीत का प्रशिक्षण देने लगे। राजा विराट स्वभाव के जितने अच्छे थे उतने ही बुरे थे उनके साले कीचक। कीचक की द्रौपदी पर कुदृष्टि थी। पहले तो कीचक ने द्रौपदी को बातों से फुसलाने की कोशिश की, लेकिन बाद में वह अभद्रता पर उतर आया। द्रौपदी के सम्मान पर वार करने की कोशिश कीचक को भारी पड़ गई। द्रौपदी ने भीम को अपने अपमान की बात बताई, तो भीम ने कीचक के वध का पूरा षड्यंत्र रचा। इस खेल में अर्जुन अपने ही पुत्र के हाथों क्यों मारे गए थे। अर्जुन ने भी भीम का साथ दिया। अगले दिन भीम के कहने पर द्रौपदी कीचक को महल के ऐसे स्थान पर ले आई जहां बहुत ही कम किसी का आना जाना था। वहां भीम पहले से ही उसकी राह देख रहे थे। जैसे ही कीचक ने कक्ष में प्रवेश किया, अर्जुन ने जोर जोर से मृदंग बजाना शुरू कर दिया, जिसके बाद कीचक और भीम के बीच युद्ध छिड़ गया और मृदंग की ध्वनि के कारण लड़ने की आवाज बाहर नहीं जा पाई। भीम ने कीचक का वध कर द्रौपदी के अपमान का बदला लिया। इसी प्रकरण के बाद राजा विराट के सामने पांडवों की असली पहचान सामने आ गई थी, पर उन्होंने पांडवों का साथ दिया। महाभारत की कथा में पांडव जब अज्ञातवास भोग रहे थे, तो सभी पांडव कौरवों से बचने के लिए भेष बदलकर विराटनगर में रहने लगे, जहां पर पांडव और द्रौपदी एक सेवक बनकर समय व्यतीत करने लगे। युधिष्ठिर राजा विराट के मंत्री कनक के रूप में कार्य करने लगते हैं। अर्जुन बृहन्नला नाम के एक किन्नर के रूप में वहां की राजकुमारी उत्तरा को नृत्य सिखाने लगते हैं। भीम बल्लाव के रूप में खाना बनाने लगे। नकुल ग्रंथिक के रूप में घुड़सवार और सहदेव तंतिपाल के रूप में चरवाहा का कार्य करने लगते हैं, जबकि द्रौपदी सेंद्री के रूप में रानी की सेवा करने लगी। कीचक विराटनगर का सेनापति और महारानी सुदेशना का भाई था। कीचक के बारे में कहा जाता था कि वह अहंकारी और दुष्ट था। वह बहुत जिद्दी भी था। एक बार कीचक अपनी बहन सुदेशना से मिलने उसके महल में आया, तो उसकी नजर द्रौपदी पर पड़ गई है। द्रौपदी को देखकर कीचक मोहित हो गया और द्रौपदी को पाने की कामना करने लगा। कीचक ने अपनी बहन सुदेशना को द्रौपदी को उसके पास भेजने को कहा। रानी की आज्ञा से द्रौपदी कीचक के पास जाती है। कीचक द्रौपदी पर गलत नजर डालता है। द्रौपदी इसका विरोध करती है और उसे गंभीर परिणाम भुगतने के लिए कहती है। इससे कीचक समझ जाता है कि ये कोई मामूली दासी नहीं है। कीचक को शक होता है। इसी दौरान शकुनी के साथ दुर्योधन आता है और राजा विराट से मिलता है और कहता है कि उसे ज्ञात हुआ कि पांडव विराट राज्य में शरण लिए हुए हैं। राजा इस बात से इनकार करते हैं, लेकिन इन बातों को कीचक सुन लेता है और वह समझ जाता है कि दासी ही द्रौपदी है। कीचक इस बात की जानकारी दुर्योधन को दे देता है। कीचक एक बार फिर द्रौपदी के पास जाता है और कहता है कि उसे असलियत का पता चल चुका है। इस बात से द्रौपदी हैरान रह जाती है। कीचक द्रौपदी को रात में अपने कक्ष में आने के लिए कहता है। उसकी आज्ञा न मानने पर वह राज खोलने की धमकी देता है। इस बात की जानकारी द्रौपदी सभी पांडवों को देती है। पांडवों को बहुत क्रोध आता है। तब अर्जुन बताते हैं कि कीचक के मन में राजा बनने की इच्छा है। तब पांडव कीचक वध करने की एक योजना बनाते हैं। कीचक राजा बनने की इच्छा दुर्योधन के सामने रखता है। कीचक दुर्योधन को भरोसा दिलाता है कि यदि वह राजा बन जाए तो वह पांडवों की हत्या कर देगा। शकुनी दुर्योधन को समझाता है कि पांडव अब कीचक को नहीं छोड़ेंगे। पांडव कीचक का वध किए बिना नहीं रहेंगे, क्योंकि वे द्रौपदी का अपमान सहन नहीं कर सकते हैं।